क्या आपने कभी ऐसा गाना सुना है जो सच में आपकी लाइफ टाइम में खत्म ही ना हो? ऐसा नहीं जो बस लंबा लगे, बल्कि ऐसा जो स्पेशली डिजाइन किया गया हो कि वो आपसे भी ज्यादा जिए। अभी इस वक्त जर्मनी के एक शांत चर्च के अंदर एक म्यूजिक पीस परफॉर्म हो रहा है, एज स्लो एज पॉसिबल। इसे इतनी धीरे बजाया जा रहा है कि इसे खत्म होने में 639 साल लगेंगे। ये 2001 में शुरू हुआ था। इसका सबसे रीसेंट नोट चेंज कुछ समय पहले हुआ और इसका फाइनल नोट बजेगा साल 2640 में। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो जिसका एंडिंग आपके ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन सुने, और जहां कुछ चीजें सेंचुरीज तक चल सकती हैं, हमारे फोन्स 2 साल भी ठीक से नहीं चलते। दुनिया में लगभग 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन 12 बिलियन से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आपके पास पर्सनल फोन हो, वर्क फोन हो और शायद एक टैबलेट भी हो जिसका अपना डेटा प्लान हो। अब हम फोन्स ओन नहीं करते, हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। और रेयर चीजों की बात करें तो कुछ लोग अपना असली बर्थडे हर 4 साल में सिर्फ एक बार सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप 29 फरवरी को पैदा हुए हैं तो आपका बर्थडे सिर्फ लीप ईयर में आता है। मतलब कोई 28 साल का इंसान कैलेंडर पर टेक्निकली सिर्फ 7 असली बर्थडे सेलिब्रेट कर पाया होगा। दुनिया भर में लगभग 5 मिलियन लोग लीप डे बेबीज हैं। सोचिए, लीगली आप 32 के हैं, लेकिन बर्थडे नंबर 8 सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इससे भी अजीब कुछ है। समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी कोई कोस्ट लाइन ही नहीं है। इसे सरगासो सी कहते हैं। यह अटलांटिक ओशन के अंदर है, चारों तरफ से सिर्फ ओशन करंट से घिरा हुआ। कोई बीच नहीं, कोई शोर नहीं, बस खुला पानी और इनविजिबल मूविंग करंट्स। ये बेसिकली ओशन के अंदर एक और ओशन है। और नेचर इससे भी ज्यादा वियर्ड हो जाती है। जब एक मुर्गा बांग देता है तो उसकी आवाज लगभग 140 डेसिबल्स तक पहुंच सकती है, जो जेट इंजन के लेवल के करीब है। लेकिन जब वो मुर्गा बांग देने के लिए अपना मुंह खोलता है तो एक सॉफ्ट टिश्यू ऑटोमेटिकली उसके ईयर कैनाल्स को कवर कर लेता है ताकि उसकी हियरिंग प्रोटेक्ट रहे। तो जब आप सनराइज पर अपने कान बंद कर रहे होते हैं, मुर्गा बिल्कुल फाइन होता है। लकीली नेचर ने उसके अंदर बिल्ट इन नॉइज कैंसलेशन दे रखा है। और इंसान भी कभी कभी इतने लकी हो जाते हैं कि अनरियल लगे। 1985 में ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने टाइटैनिक के रैक को खोजा, लेकिन वो एक्चुअली उसे ढूंढ ही नहीं रहे थे। वो यूएस गवर्नमेंट के लिए एक क्लासिफाइड मिशन पर थे, कोल्ड वॉर के दौरान खोई हुई न्यूक्लियर सबमरीन्स को लोकेट करने के लिए। जब उनका काम जल्दी खत्म हो गया तो बचे हुए टाइम में उन्होंने टाइटैनिक को सर्च करना शुरू किया और उन्होंने उसे ढूंढ लिया। हिस्ट्री की सबसे फेमस डिस्कवरीज में से एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर हुई। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जो हुआ उसमें पिज्जा है और आउटर स्पेस। 2001 में पिज्जा हट ने $1 मिलियन से ज्यादा खर्च किए ताकि एक पिज्जा स्पेस में भेजा जा सके। उन्होंने रशियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को पिज्जा डिलीवर किया। ये भूख के लिए नहीं था, ये हिस्ट्री के लिए था। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, पिज्जा हट हमेशा स्पेस में पिज्जा डिलीवर करने वाली पहली कंपनी रहेगी। ये रिकॉर्ड कभी ब्रेक नहीं होगा। और जब हम स्पेस की बात कर ही रहे हैं, मार्स पर सनसेट्स ब्लू होते हैं, अर्थ पर सनसेट्स रेड और ऑरेंज दिखते हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट स्कैटर करता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में फाइन डस्ट होती है जो रेड लाइट स्कैटर करती है और सन के आसपास एक कूल ब्लू ग्लो क्रिएट करती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी दूसरे प्लैनेट पर खड़े हैं और ब्लू सनसेट देख रहे हैं। ये फिक्शन नहीं है, ये रियल है। वापस अर्थ पर, आपकी डिनर टेबल पर एक सिंपल चीज है जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस एग्जैक्ट सेम ग्रेन से आते हैं। ब्राउन राइस होल ग्रेन होता है, उसकी आउटर लेयर इंटैक्ट रहती है। व्हाइट राइस वही ब्राउन राइस है जिसकी आउटर लेयर हटा दी गई है। इससे राइस शेल्फ्स पर ज्यादा टाइम तक टिकता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। सेम प्लांट, डिफरेंट प्रोसेसिंग, कंप्लीटली डिफरेंट रेप्यूटेशन। और स्मार्ट डिजाइन की बात करें तो जापान ने अपने अर्थ को एक डिटेक्शन सिस्टम्स सीधे बुलेट ट्रेन से कनेक्ट किए हुए हैं। अगर साइज्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट होती है
तो सिग्नल्स ऑटोमेटिकली हाई स्पीड ट्रेन्स को रोक देते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग शेकिंग आने से पहले। 2011 के मैसिव अर्थक्वेक के दौरान ट्रेन्स को वायलेंट शेकिंग शुरू होने से कुछ सेकंड्स पहले वार्निंग मिल गई थी। वही कुछ सेकंड्स मेजर डिरेलमेंट्स को रोक गए। कभी कभी सर्वाइवल सिर्फ एक छोटे हेडस्टार्ट पर डिपेंड करता है। और एक छोटी सी चीज जिसे आपने नोटिस तो किया होगा पर क्वेश्चन नहीं किया होगा, अधिकतर पैडलॉक्स के नीचे एक टाइनी होल होता है। वो होल रेन वाटर को बाहर निकलने देता है ताकि रस्ट और फ्रीजिंग से बचाव हो सके। एक छोटा सा डिटेल पूरे मैकेनिज्म को फेल होने से बचा लेता है। इंजीनियरिंग ब्रिलियंस अक्सर इनविजिबल होती है। और अब कुछ ऐसा जो सच में इनविजिबल था। साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी कंडीशंस में एक सिंगल एटम की शैडो की फोटोग्राफ ली है। कोई सिमुलेशन नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, एक एक्चुअल एटम जिसकी विजिबल शैडो कैप्चर हुई। जो चीज लगभग इम्पॉसिबल लगती है देखने में, उसने खुद कुछ विजिबल बना दिया। और अगला फैक्ट शायद आपको और ज्यादा सरप्राइज करे, क्योंकि ये आपसे जुड़ा है। आप बॉय या गर्ल बनने से पहले कुछ भी नहीं थे। वूम के अंदर अर्ली डेवलपमेंट में सभी एम्ब्रियोज एक ही बायोलॉजिकल टेम्पलेट से शुरू होते हैं। बाद में क्रोमोसोम्स एक्टिवेट होते हैं जो मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। इसीलिए मेल्स के निपल्स होते हैं। वे बॉडी डिफरेंशिएट होने से पहले बन चुके थे। आपका शरीर अपने अर्लीस्ट ब्लूप्रिंट का एविडेंस लेकर चलता है। और जितना कॉम्प्लेक्स आपका शरीर है, आपका ब्रेन अब भी सिंपल चीजों से डरता है। क्या आप कभी बेड पर लेटे हुए सीलिंग फैन को घूरते रहे हैं और सोचा है अगर ये गिर गया तो? आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग लाइफ में कभी ना कभी ये इरैशनल फियर एक्सपीरियंस करते हैं। जबकि सीलिंग फैंस हैवी ड्यूटी ब्रैकेट से माउंटेड होते हैं जो उनके वेट से कई गुना ज्यादा सह सकते हैं। फिर भी रात के 2 बजे वो फैन सस्पिशियस लगता है। और हिस्ट्री कभी कभी उससे भी ज्यादा सस्पिशियस होती है। जर्मन चॉकलेट केक जर्मनी से नहीं है। ये नाम सैमुअल जर्मन नाम के एक अमेरिकन चॉकलेटियर के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1800s में एक खास बेकिंग चॉकलेट डेवलप की थी। केक की रेसिपी में वही चॉकलेट यूज हुई और नाम वही रह गया। तो ये जर्मन नहीं है, ये अमेरिकन है। और नामों की बात करें जो स्टिक हो गए, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा ऑफिस रेंट से नहीं बल्कि टूरिज्म से कमाती है। हर साल मिलियंस विजिटर्स ऑब्जर्वेशन डेक्स पर जाते हैं और न्यूयॉर्क सिटी को ऊपर से देखते हैं। कभी कभी व्यू बिल्डिंग से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और अब हिस्ट्री का एक सबसे स्ट्रेंज मोमेंट। 1960 के दशक में बोर्नियो के कुछ हिस्सों में मैसिव रैट इन्फेस्टेशन हो गया। इसे कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियल्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे बाद में ऑपरेशन कैट ड्रॉप कहा गया। हजारों कैट्स को सेफली पैराशूट करके उस एरिया में छोड़ा गया ताकि रैट पॉपुलेशन कम हो सके। हाँ, आसमान से उतरती हुई कैट्स। और ये काम कर गया। दुनिया ऐसे फैक्ट से भरी है जो फेक लगते हैं। 600 साल का सॉन्ग, मार्स पर ब्लू सनसेट्स, स्पेस में पिज्जा, आसमान से गिरती कैट्स, और इनमें से ज्यादातर रियल है। तो सवाल ये है, आज जो इम्पॉसिबल लगता है, क्या वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए नॉर्मल होगा?